आज ये फेमस मीम्स कहाँ पे है? कैसे ये कबूतर आपके स्कूल के मैथ्स टीचर से भी कई गुना ज्यादा अच्छा मैथ्स आराम से कर सकता है? कैसे अगर आइंस्टाइन ना होते तो जोमेटो और अमेज़न जैसे ऐप्स कभी बनते ही नहीं। और हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में हमें आज तक पता नहीं था। भाई अपने नाखून चबाना बंद कर दो और इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 70। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह का आप म्यूजिक सुनते हो, आपका ब्रेन उस म्यूजिक के चलते पूरी दुनिया को वैसे ही देखने और सोचने लगता है। इसलिए म्यूजिक आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि आप क्या अपने दिमाग में फीड कर रहे हो। नंबर 16। क्या आप जानते हो इंडिया में भी सऊदी की तरह तेल के कुएं पाए गए हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल पाया गया है और उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर दी जाएगी, जिससे सिर्फ एक दिन में 45,000 बैरल्स निकाले जाएंगे और एक बैरल लगभग 158 लीटर्स के बराबर होता है। वैसे बता दूं सऊदी अरेबिया का एक दिन का ऑयल प्रोडक्शन 12 मिलियन बैरल्स है, तो इससे कंपेयर करें तो ये काफी कम ही है। नंबर 15। क्या आप जानते हो 1960s में कैट्स को बेरहमी से आसमान से नीचे फेंक दिया जाता था, लेकिन क्यों? असल में ये एक पूरा ऑपरेशन था ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की तरफ से, जिसका नाम था ऑपरेशन कैट ड्रॉप, जो असल में चूहों से लड़ने के लिए था। रॉयल एयरफोर्स कैट्स को पैराशूट से बांधकर धक्का दे देती थी। पहले चूहों से निपटने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। नंबर 14। पिजन्स तो दिमाग के मामले में बंदरों के भी बाप निकले। साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग पिजन्स मंकीज की तरह ही सिंपल मैथ टेस्ट पास कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये शेप्स को भी पहचान सकते हैं। और अगर इन्हें और थोड़ा दिमाग और हाथ पैर होते तो ये अच्छे खासे सम्स को भी सॉल्व कर लेते, जो इंसान को भी मुश्किल लगता है। नंबर 13। भाई अगर आइंस्टाइन ना होते तो आपके फोन का जीपीएस तक काम नहीं करता और इससे आपकी अमेज़न डिलीवरीज और जोमेटो का ऑर्डर बहुत लेट पहुंचता। लेकिन वो कैसे? जीपीएस तो आइंस्टाइन के बहुत बाद में आया था। असल में जो जीपीएस आप यूज करते हो वो आइंस्टाइन के बहुत सिंपल से फॉर्मूला पर काम करता है। हो सकता है जिसके बारे में आपने सुना हो, E=mc²। असल में ये फॉर्मूला आपकी लोकेशन को पिन पॉइंट करता रहता है, जिसके बाद उस डेटा को रेडियो वेव्स की फॉर्म में एक्सचेंज करता है, जिसकी हेल्प से आप अपनी या किसी और की लोकेशन का पता लगा पाते हो। तो आप कह सकते हो कि आइंस्टाइन ना होते तो अमेज़न और जोमेटो जैसे ऐप्स बना पाना काफी मुश्किल हो जाता। नंबर 12। कोको कोला पीने वाले हो ध्यान से सुन लो, क्योंकि कोको कोला की बॉटल्स में अब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि अल्कोहल भी मिलने वाली है। कोको कोला ने इंडिया में अपनी अल्कोहल लॉन्च कर दी है, जो गोवा में 150 रुपीज की और महाराष्ट्र में 230 रुपीज की मिलने वाली है। नंबर 11। क्या आप जानते हो स्टीवर्डनेस लॉन्गेस्ट वर्ड है जो आप सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड से टाइप कर सकते हो एक कीबोर्ड में, जब आप अपने हाथ को सही से प्लेस करते हो तब। और राइट हैंड से होने वाला सबसे बड़ा वर्ड लॉलीपॉप है। चाहे तो आप इसे अपने कंप्यूटर या व्हाट्सएप पे ट्राई कर सकते हो। भाई अगर आप व्हाट्सएप पे जा ही रहे हो तो मैं आपको एक खतरनाक व्हाट्सएप की ट्रिक बता देता हूँ। आप अपने नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस को भी गजब का कर सकते हो कि दोस्त पूछते ही रह जाएंगे कि भाई ये तूने कैसे किया। आप इसमें खुद के ऐसे 3D स्टिकर्स बना सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ बॉबल कीबोर्ड की। आप इसमें 3D स्टिकर सेंड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बहुत खुशी दिखानी है तो आप ऐसे कलर टेक्स्ट स्टिकर्स भेज सकते हो, जिससे सामने वाले का दिमाग हिल जाएगा। और ऐसे किसी भी इमोजी को 3D एनिमेटेड बना सकते हो। और मीम्स तो आज सब यूज करते हैं, लेकिन क्या फायदा अगर आप इसे अपने टेक्स्ट में भेज ना पाओ। आप ये डायरेक्टली बॉबल कीबोर्ड से कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, जोक्स हैं, शायरी है और खूब सारे थीम्स भी। इसमें आप ओकेजन्स के हिसाब से स्टोरी भेज सकते हो इसके स्टोरी ऑफ द डे सेक्शन में से। तो भाई देर किस बात की, अभी जाओ और बॉबल कीबोर्ड डाउनलोड करो। नंबर 10। भाई इस बंदे को तो सैल्यूट बनता है। पंजाब में रहने वाले अंग्रेज सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड पलानचित के लिए एग्जाम लिख दिया। असल में इन्होंने अपने आप को पूरी तरह लड़की के गेटअप में डाल लिया था, लिपस्टिक, लाली, बिंदी लगाकर। इतना ही नहीं, इन्होंने फेक आईडी और आधार कार्ड भी बनवा लिया और ये इनके लिए क्लीन शेव भी हो गया, जिससे ये अपनी गर्लफ्रेंड की जगह उसका एग्जाम लिख सके। लेकिन शायद इनकी मर्दाना हरकतों की वजह से ये पकड़े गए और पुलिस अब इनकी मरम्मत अच्छे से करेगी। नंबर 9। भाई दृश्यम मूवी देखकर सूरत की इस लड़की ने अपने ही 2 साल के छोटे से बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। असल में इस लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से इसने अपने बच्चे को मारकर दृश्यम मूवी की तरह एक कंस्ट्रक्शन साइट के टॉयलेट में दफन कर दिया। उसके बाद उसकी मिसिंग की रिपोर्ट भी खुद पुलिस को कर दी और पकड़े जाने के बाद ये सब इसने खुद पुलिस को बताया था। नंबर 8। इलॉन मस्क इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, जिनकी नेटवर्थ $227 बिलियन है। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि जिस स्पीड से इलॉन मस्क की नेटवर्थ बढ़ रही है, उसके हिसाब से हो सकता है पूरी दुनिया को ऑफिशियली पहला ट्रिलियनेयर मिले, जो होंगे इलॉन मस्क। वैसे आप इसके बारे में क्या सोच सकते हो? इतना पैसा एक इंसान के पास होना सही है या गलत? कमेंट्स
में जरूर बताना। नमस्कार, आपकी स्मेल आपकी शादी एक अच्छे घराने से कर सकती है, क्योंकि साइंटिस्ट ने ऐसे हाइपोथेसिस दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंसान सबकॉन्शियसली अपने पार्टनर को सेलेक्ट करने के लिए उसकी स्मेल पर भी काफी जोर देता है, लेकिन इसे पता नहीं चलता। इसलिए आप भी आज से ही अच्छा स्मेल करना शुरू कर दो। नंबर 6, भाई ये सच में शॉकिंग है। इस 150 साल पुरानी पेंटिंग को देखो। इस पेंटिंग का नाम था द एक्सपेक्टेड वन, जिसे फर्डिनेंड जॉर्ज वाल्डर ने 150 साल पहले बनाया था। जिसमें सबसे पहले तो ये लड़का इस लड़की को फ्लावर देने का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद हो सकता है इसकी कुटाई हुई हो। लेकिन अगर आप लड़की को ध्यान से देखोगे तो इसके हाथ में कोई फोन जैसी चीज है, जिसे इंटरनेट पर सब लोग आईफोन बता रहे हैं, जिसे इंटरनेट पर बहुत बड़ी भसड़ सी हो गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये लड़की कोई टाइम ट्रैवलर है, वहीं पर काफी लोग कह रहे हैं कि ये कुछ और चीज है। लेकिन ऑफिशियली देखें तो ये पेंटिंग जिस स्टोर में रखी गई है उन्होंने सारी अफवाहों को गलत कहा है। नंबर 5, ऐसा देखा गया है कि जो लोग पैदाइशी अमीर होते हैं ना, जैसे मिलियनियर्स, उन्हें कम खुश पाया गया है उन लोगों से जो खुद की मेहनत से मिलियनियर बने हैं। वैसे भाई अगर आप भी कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जिसके आपके मिलियनियर बनने के चांसेस हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 4, ये सॉन्ग लगाकर ब्रिटिश वाले हर एक जंग जीत जा रहे थे। दरअसल ब्रिटिश नेवी जहाँ पे पायरेट्स देखती थी, उन्होंने वहाँ से निकलने की वार्निंग देने के लिए वो ब्रिटनी स्पीयर्स के सॉन्ग लगाते हैं। ब्रिटनी स्पीयर्स एक ब्रिटिश सिंगर है और ब्रिटिश की नेवी ब्रिटनी स्पीयर्स के सॉन्ग से पायरेट्स को डराती है। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है? असल में उनके सॉन्ग्स को नेवी ने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि पायरेट्स वेस्टर्न कल्चर को और म्यूजिक से नफरत करते हैं, जिस वजह से नेवी ने सोचा कि ब्रिटनी के हिट सॉन्ग्स उन पायरेट्स के लिए अच्छा टॉर्चर साबित होंगे। नंबर 3, इस बंदे ने अपनी एज को 5 साल तक रिवर्स कर लिया है। इन जनाब का नाम है ब्रायन जॉनसन, जिन्होंने कई टेक कंपनी बनाई है, जिनमें से एक बायोटेक की भी है, और उनका गोल अपनी एज को रिवर्स करना है, जिसमें ये कुछ हद तक कामयाब भी रहे हैं, जिसके लिए इन्हें हर सेकंड मशीन से घिरा रहना पड़ता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट लेनी पड़ती है। वैसे तो इनकी एज 46 इयर्स है, लेकिन इतनी सारी चीजें करने के बाद साइंटिस्ट के हिसाब से इनकी बॉडी अभी एक 40 साल के बंदे जैसी है, जिसके लिए ये हर साल 16 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। वाह भाई। नंबर 2, हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन हमें पता तक नहीं, और कुछ इतने यूजलेस भी हैं जो अगर निकल भी जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लेग में ये छोटी सी उंगली होती है, जिसे पिंकी कहते हैं, जो देखने में तो किसी काम की नहीं लगती सिवाय चोट खाने के, लेकिन इसका हमारे पैरों का बैलेंस बनाने में बहुत बड़ा रोल है। इतना ही नहीं, ये हमारे एंसेस्टर्स की भी बहुत काम आती थी पेड़ों की चढ़ाई करने में, लेकिन अब तो हम सीढ़ियां तक नहीं चढ़ते, जिसकी वजह से जल्दी हो सकता है कि फ्यूचर में ये उंगली गायब हो जाए, क्योंकि एवोल्यूशन के चलते ऐसा ही होता है। जो पार्ट इंसान के काम नहीं होता वो गायब होते जाता है, जैसे कि इंसान की टेल गायब हो गई थी, और बहुत लोगों के ईयर्स पर बाल भी कम हो रहे हैं, क्योंकि पहले की तरह इंसान धूल मिट्टी में नहीं रहता, और कान के बाल इंसानों को धूल मिट्टी से बचाने के काम आते थे। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स वेस्टिनिकल ऑर्गन है, जिसका मतलब ये ऑर्गन अब किसी काम का नहीं है, लेकिन ऐसा पूरी तरह नहीं है, क्योंकि जब बच्चा मदर की बेली में होता है तब ये ऑर्गन अपना काम करता है। ये ऐसे सेल्स बनाता है जो इम्पोर्टेंट हार्मोन बनाने में काम आते हैं। साथ ही ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और पहले ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के काम भी आता था, लेकिन जैसे जैसे इंसान की डाइट चेंज हुई वैसे इसकी जरूरत भी इंसान को खत्म हो गई। इसी तरह से ह्यूमंस के टूल्स देखने में तो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन जैसे शूज का यूज बढ़ रहा है और लोग मोस्टली सॉक्स में रहते हैं, उनका मेजर टाइम पूरा फुट कवर्ड ही रहता है, जिसकी वजह से रनिंग में पूरे पैर का एक साथ सपोर्ट यूज होता है, जबकि ये टूल सिर्फ नंगे पैर भागने पे यूज होती है। पर आजकल कोई भी नंगे पैर तो नहीं भागता, जिसकी वजह से ये भी खुद गायब हो सकते हैं। नंबर 1, मीम्स हम सबके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट और फनी पार्ट बन गया। कभी जोमैटो बॉय तो कभी एल्विश भाई, ये सब एक टाइम पर हद से ज्यादा फेमस हो गए थे, लेकिन अब ये लोग कहाँ पर है? सबसे पहले बात करते हैं एल्विश भाई की, जिस पर मीम्स ने तो सर में दर्द कर दिया था। असल में इस बंदे का नाम आमिर है, जिसे प्यार से लोग बाटला कहते हैं, और ये बात इन भाई साहब ने खुद ही बताई थी, और रातों रात फेमस होने के बाद इन्होंने अपना एक व्लॉग चैनल ओपन कर लिया। और इस चेहरे को तो आप सभी जानते होंगे, बेहुदा राइमिंग के साथ ये बंदा मीम वर्ल्ड का बादशाह बन गया था, जिसका असली नाम डिशॉन रॉ है, जिन्होंने अपने चैनल पर एक रैप पैरोडी रिलीज की थी। उसके बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, इतने फेमस कि इन्होंने क्रिस रॉक, सोल्जर बॉय जैसे फेमस रैपर से भी कोलैब किया था। लेकिन इसके बाद सभी मीम की तरह इनकी भी आग ठंडी पड़ गई, जिसके बाद इन्होंने खुद अपना रैपिंग करियर एंड कर दिया। कोई भी उल्टी हरकत जब होती है तो ये हंसी हम बहुत यूज करते हैं।
जिसके बाद कोई चीज फनी ना भी हो तब भी इस बंदे की ये हंसी सुनकर हंसी आ जाती है। लेकिन ये जनाब है कौन? इनका नाम मुताहर अनस है, जो कि यूपी से है, लेकिन अब ये कनाडा में रहते हैं। और ये हंसी इन्होंने एक जापानीज गेम को खेलते वक्त निकाली थी। नेक्स्ट है जेवियर। इस बंदे की मासूम शक्ल आपको जरूर याद होगी और अब भी ये चेहरा आपको किसी न किसी प्रोफाइल की जगह दिख जाता होगा। भाई जितने भी इस प्रोफाइल वाले बंदे हैं कमेंट में जेवियर जरूर लिख देना। लेकिन बात करते हैं इनके ओरिजिनल अकाउंट की, तो इनका कोई अकाउंट अब बचा ही नहीं है। इन्होंने सब डिलीट कर दिए थे अपना ट्वीट करने के बाद, और ये इस बड़ी सी दुनिया में कहीं गायब हो गए। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ऐसे कोई यूट्यूबर्स हैं जो आपको उल्लू बनाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और मरने के बाद इंसान को कॉफिन में ही क्यों डाला जाता है, इसका रीजन जानकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और ये ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ पर कदम रखते ही आप ज़ॉम्बी बन जाओगे? भाई वीडियो बहुत गजब का है, तो इस वीडियो को भी देखना बनता ही है, तो अभी जाओ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसा गजब का कंटेंट आता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।